हेलो बच्चों, मेरा नाम है संगीता। मेरे नए यूट्यूब चैनल मेक मैथ से विद संगीता में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो में हम क्लास 8 के एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 1.1 के पहले प्रश्न के बारे में देखेंगे। तो इसमें हमारा प्रश्न है कि उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले तो मुझे वो टर्म देखना है जो दोनों जगह है, जो कि उभयनिष्ठ है। या फिर अब ये देखिए, ये जो हमारा टर्म है इसमें 3/5 आ रहा है, तो 3/5 इधर भी हमारा 3/5 आ रहा है। तो इन दोनों में से 3/5 को हम कॉमन ले लेंगे। फिर मेरे पास बच जाएगा -2/3। ये देखिए, ये माइनस का जो चिन्ह है वो इसके साथ है, 2/3 रह जाएगा, प्लस 5/2 हम बाद में लिखेंगे क्योंकि हम कॉमन ले रहे हैं। अब 3/5 को हमने बाहर कर लिया, अब ये साइन ऐसे हो जाएगा 1/6। अब प्लस में 5/2। अब हमने 3/5 को कॉमन ले लिया। अब इसमें हम भिन्न का घटाव बनाएंगे, पर ये घटाव नहीं, ये माइनस का चिन्ह भी हम बाहर कर लेते हैं। 2/3 प्लस 1/6 अब प्लस 5/2। अब देखिए आगे क्या होगा, -3/5। अब ऐसे कैसे, 3 और 6 का लघुत्तम एलसीएम ले लेंगे, 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 ऊपर, 4 + 1 प्लस 5/2। अब इसको आगे चलेंगे, -3/5। अब ये इंटू हो जाएगा, ये जो ब्रैकेट है हमारा गुना है, तब 4 × 1 = 5/6 प्लस 5/2 होगा। अब ये 5 कैंसिल हो जाएगा, -3/6 प्लस 5/2। अब देखिए 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, तो -1/2 प्लस 5/2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 5/2 - 1/2 इज इक्वल टू 5 - 1/2 इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2। आंसर। चलिए बच्चों, इसी में हम दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। ये हमारा दूसरा प्रश्न है, 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। तो जब हमने पहले जो प्रश्न हल किया था वो इसमें, इस चैप्टर में हमें कौन कौन से नियम पढ़ने, ये हम लोग इधर लिखते जाएंगे। सबसे पहला तो हमारा ये वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बांटना, तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो ये हमारा पहले वितरण नियम का हम सीख रहे हैं। तो इसे हम कैसे हल करेंगे, तो ये देखिए इसमें क्या हमारा कॉमन आ रहा है। इसमें तो हमारा 2/5 इस टर्म में भी है और 2/5 इस टर्म में भी है, तो हम इन दोनों पदों को पहले साथ लिखेंगे, -3/7। अब इस टर्म को हम यहाँ लिखेंगे, साथ लिखेंगे तो समझने में आसानी होगी। अब देखिए 1/6 इंटू 3/2। अब देखिए ये 2/5 यहाँ भी है, 2/5 यहाँ भी है, तो हम इन दोनों पदों को कॉमन ले लेंगे। तो 2/5 को ले लीजिए कॉमन, -3/7 ये हमारा गुणा हो जाता है। ये जो कॉमन है, ये जो ब्रैकेट है, ये गुणा के बदले, मल्टीप्लिकेशन के बदले, प्लस 1/14 -1/6 इंटू 3/2। इसको ऐसे कर सकते हैं, 3 दूनी 6। चलिए अब 2/5। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, भिन्न का घटाव हो रहा है, इन दोनों पदों को अच्छे से लिख देंगे ताकि इसे हम घटा सकें। अब ये देखिए 1/2 दूनी 4, 1/4। अब इसको हम क्या करते हैं, जैसे कि 2/5 है और ये ब्रैकेट में है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक, 14 हो जाएगा। 14 × 1 = 14, 1 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 दो बार में, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 1 - 6। अब इसके साथ चल रहा है 1 - 4। अब ये देखिए अब क्या होगा, 2/5 इंटू, तो 6 में से 1 घट रहा है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा -5/14। क्योंकि जो बड़ा होता है, जो उसका चिन्ह अगर माइनस का हो तो घट तो जाता है पर चिन्ह निगेटिव ही रहता है, क्योंकि ये बड़ा है, जो माइनस वाला है वो बड़ा है, इसलिए माइनस में ही रहेगा पर घट रहा है। अब देखिए ये हमारा हो गया 2/5 हो गया, ये अंदर का भी काम हो गया, -1/4।
अब ये 5 5 कैंसिल, तो -2/14 -1/4। अब 14 और 4 का लीजिए एलसीएम, 14 और 4 का एलसीएम लेते हैं। 2 सती 14, 2 दूनी 4, 2 सती 14, 14 दूनी 28, 28 हो जाएगा हमारा। 14 दूनी 28, 2 बार में 2 दूनी 4 -4 सती 28, 7 बार में 7 के 7, तो ये हमारा हो जाएगा 7 4 11, दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों का चिन्ह एक है, -11/28। ये हमारा, ये हमने सवाल हल किया है वितरण नियम पर, यानी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब आगे का जो प्रश्न होगा उसमें हम योज्य प्रतिलोम देखेंगे। चलिए बच्चों, देखिए हमारा जो आगे का प्रश्न है वो हमारा ये है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करें। अब योज्य प्रतिलोम क्या है? जैसे हमारे पास एक संख्या है 2, तो 2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? 2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -2। योज्य प्रतिलोम जो होता है ठीक वही संख्या होती है, पर वो निगेटिव होती है, यानी 2 में से 2 घटाने पर 0 आ जाए। किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम वह संख्या है जो उसमें से घटाने पर 0 आ जाए। प्रतिलोम का अर्थ उल्टा, योज्य मतलब जोड़ने पर, तो जोड़ने पर वो प्रतिलोम जो उसको 0 बना दे। तो 2 का प्रतिलोम हो गया योज्य प्रतिलोम -2, जो इसको 0 बना रहा है। तो किसी संख्या को जो 0 बना दे वो उसका योज्य प्रतिलोम है। देखिए, किसी संख्या को जो 0 बना दे वह उस संख्या का योज्य प्रतिलोम होता है। तो 100 में से 100 घटाएंगे तभी तो 0 होगा, 10 में से 10 घटाएंगे तभी तो 0 होगा। तो किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम वही संख्या होती है, बस वो निगेटिव में होती है, वह संख्या योज्य प्रतिलोम कहलाती है। योज्य प्रतिलोम कहलाती है। जैसे कि हमारे पास 100 है, तो 100 में से 100 निकालेंगे तभी तो वो 0 होगा। जैसे आप ये भी समझ लीजिए, आप किसी परिमेय संख्या जैसे कि a/b का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -a/b। चलिए अब इस प्रश्न को हम हल करते हैं। जैसे 2/8 का क्या हो जाएगा? -2/8। दूसरा है -5/9 का। हमने कहा है कि देखिए, जो भी हमारी संख्या होती है वही संख्या रहती है, केवल माइनस लगा देना। तो -5/9 माइनस लगा दिए इस पूरी संख्या में, तो ये हमारा हो जाएगा -+5/9। अब प्लस का चिन्ह छुपा रहता है, इसलिए वो हम नहीं लिखेंगे। अब देखिए जो हमारा तीसरा है -6/-5, तो इसका क्या होगा? तो -6/-5, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो मुझे क्या मिला? 6/5, तो इसका क्या होगा? -6/5 उत्तर। अब ये देखिए हमारा जो अगला है नंबर 4 का 2/-9, इसका योज्य प्रतिलोम माइनस कर दीजिए। 2/-9 के आगे कोई भी संख्या का योज्य प्रतिलोम वही संख्या, बस उसके आगे माइनस लगा देना, माइनस माइनस प्लस 2/9। अब एक और संख्या है हमारी, हाँ 19/-6, इसका क्या होगा? माइनस लगा देना है 19/-6 का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 19/6। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।